आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो आपकी कंप्लीट बुक का नाम है वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, लेकिन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट बेसिक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का, क्योंकि जो बुक है आपकी उसमें कंप्लीट अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स है। 4 यूनिट है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो होती क्या है। अब यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने से पहले हम एटम के बारे में जानते हैं। अब एटम जो अब नॉलेज में है हमारे, या फिर आप इससे पहले भी वीडियो देखने से, अब जो वीडियो देख रहे हो आप, इससे पहले भी आपको पता है एटम क्या है, न्यूक्लियर के बारे में भी पता है आपको। लेकिन ये जब हम बोलते हैं एटम के बारे में, तो एटम में ये अब की स्टडी है हमारी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में ये तो अब हमें मॉडर्न पता है, स्टार्टिंग में क्या था, जो कॉन्सेप्ट थे एटम के बारे में, या फिर हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, हमारी स्टडी किसकी है, न्यूक्लियस की स्टडी है। कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें स्टडी किसकी करनी है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है। अब स्टार्टिंग में कई हाइपोथेसिस आए, उन्होंने एटम के बारे में बताया कि एटम्स ये होता है, या फिर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये नहीं जानते थे, तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करके क्या बताया गया, और जो अब थ्योरी है वो क्या है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। अब स्टार्टिंग में न्यूक्लियर फिजिक्स में ही सबसे स्टार्टिंग में आपका जो मॉडल आता है वो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये जो मॉडल है, वैसे ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे कि क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो इन शॉर्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या था, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में आपका जो मॉडल है उसका नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको हम जे थॉमसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब उन्होंने इसमें क्या बताया, उन्होंने जस्ट बोल दिया कि कंप्लीट एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब कंप्लीट एटम न्यूट्रल है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे कहीं कहीं पे उन्होंने बता दिया, मतलब सिंपल इतना नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ पर है, सिंपल बोल दिया कि जो कंप्लीट एटम की बात कर रहा है ये अबाउट किसके बारे में है, एटम के बारे में है। अब जब न्यूक्लियस पे हम पहुंचेंगे तो वो अलग मॉडल आएगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज है वो है, और जो कंप्लीट न्यूट्रल है आपका, तो जो बाकी का बचा हुआ उन्होंने क्या बोल दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोल दिया कि नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव से अदर इसके अंदर जो बच गया, क्योंकि हमें न्यूट्रल दिखाना है उसको, तो न्यूट्रल के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि जो बाकी का चार्ज है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज फिल है इसके अंदर। अब ये जो स्टडी है यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, या फिर इसके लिए हम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी जो कंपैरिजन है वो एक तरबूज के साथ की, जिसमें जो वो ब्लैक से आपके बीज होते हैं, उन्होंने इसको क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है, और कंप्लीट जो उसको क्या बोल दिया कि वो न्यूट्रल एटम है। अब फिजिक्स में हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अब फिजिक्स के अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो लॉ है वो कैसे फेल हुआ, तो इसके ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट कैसे, जब भी आप इसके ऊपर क्या डालोगे, अल्फा पार्टिकल डालोगे, तो यहाँ से जो डेविएशन है वो बहुत कम आता है। बहुत कम कैसे, अब नेगेटिवली तो उन्होंने बता दिया कि चार्ज है, अब पॉजिटिवली भी चार्ज होगा इसके अंदर, तो उसको डिस्कवर करने के लिए हमने इसको क्या डाला, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले। अब जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को आप हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। वैसे यहाँ से हमें क्वेश्चन भी क्रिएट होता है, ठीक है अल्फा पार्टिकल डाले हैं, अब ये अल्फा पार्टिकल भी कहीं से आए होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल में कि अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए हैं, या फिर कहाँ से आए हैं इन द सेंस कि इसका सोर्स क्या है। तो अल्फा पार्टिकल का हम पढ़ेंगे अभी। अब पहले हम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल जब
चल रहे हैं वो उसके ऊपर, तो जो डेविएशन है वो बिल्कुल कम था। इसका मतलब है डेविएशन कम कैसे था, जैसे उन्होंने एटम के ऊपर डाला, डेविएशन बिल्कुल ऐसे था। अब अगर मान लो इसके न्यूक्लियस में या फिर कहीं और भी पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होता तो ये डेविएशन आपका बहुत ज़्यादा आता। बहुत ज़्यादा कैसे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव अगर कहीं पर पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, जो भी रे आएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की स्टडी है वो क्या होगी, हमारी फेल होगी। और वैसे भी न्यूक्लियस तो हम अब बोल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कवरी, हमें नहीं पता है, अब तक हमें माइंड में क्या रखना है, हमें नहीं पता है कि न्यूक्लियस नाम का कोई वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं एटम की स्टडी के लिए। अब उन्होंने यहाँ पर तो इस मॉडल के अंदर तो या कुछ भी नहीं बताया गया कि कुछ ऐसा है जो सेंटर में कंसंट्रेटेड है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करेगा या फिर वापस आएगा। क्यों वापस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कहीं पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, वापस आएगा। लेकिन यहाँ से जो डेविएशन है बिल्कुल स्मॉल सा डेविएशन है। स्मॉल डेविएशन कैसे, मान लो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इसके यहाँ से जो रे है वो ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब है यहाँ है पॉजिटिवली चार्ज लेकिन कंसंट्रेटेड नहीं है। तो इसके बाद का मॉडल पढ़ते हैं हम, उसको भी हम कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे, ये हमें सिर्फ बेसिक बताना था कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। अब जहाँ से आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट होती है ये उसका बेसिक है, सिर्फ ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए कंप्लीट आगे हमारा काम आएगा। अब इसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल, ये भी हम जानते हैं लेकिन इसका सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे इसको। अब जो रदरफोर्ड मॉडल है उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए गोल्ड फॉइल को लिया और जो गोल्ड फॉइल है वो आपकी कितनी है, बिल्कुल थिन है। अब बिल्कुल थिन कितनी है, जो रेंज है इसकी वो 10⁻⁻⁻ में है। ये क्या है, आपकी थिन फॉइल है। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल डाले इसके ऊपर। अब हमने क्वेश्चन अराइज किया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ से आते हैं। अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है आपका वो आपका रेडियम होता है। जो रेडियम है ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से आपकी रेडिएशन क्या करती रहती है, निकलती रहती है। अब यहाँ से रेडियम के पास से क्या है, अल्फा पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन भी लगा रखी है। प्रोटेक्शन कैसे, कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो वेल कोलिमेटेड, मतलब जहाँ पर हमें डालने हैं सिर्फ वहीं पे जाएं, कहीं चारों तरफ फैल ना जाएं। जब अल्फा पार्टिकल जब हमने डाले तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, अब थिन गोल्ड फॉइल ली है तो उनको क्या पता चला यहाँ से कि जब कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो आपके क्या कर गए, अपना पाथ उन्होंने रिट्रेस कर लिया बिल्कुल 180 डिग्री से। अब जो कुछ पार्टिकल थे वो विदाउट डेविएशन या फिर इसकी फील्ड से निकल गए कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ क्या हुए, बिल्कुल स्मॉल डेविएट हुए और कुछ क्या चले गए, बिल्कुल वापस चले गए। अब यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करना नहीं है, यहाँ पर हमारा सिर्फ टारगेट है। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या है आपके, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर कुछ तो ऐसा था, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम उस जो टर्म है उसको न्यूक्लियस नाम तो रदरफोर्ड ने बाद में दिया था। अब उन्होंने क्या सोचा कि अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज था जिसने इसको वापस भेज दिया। अब यहाँ तक उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। अब उसके बाद कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसकी फील्ड में वो एंटर नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो वापस चले गए। इसका मतलब यहाँ पर भी समथिंग पॉजिटिवली चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब कुछ जो है वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अब सीधे निकलने का मतलब है यहाँ सिर्फ यहीं तक क्या था, उसका पॉजिटिवली चार्ज था। ये हमने यहाँ पर ये बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी स्मॉल होता है। ये तो हमने सिर्फ स्टडी करने के लिए बनाया है।
अब स्मॉल कितना होता है वो भी अभी निकालेंगे हम। तो उन्होंने क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव है जो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है, जो यहाँ पर अब नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एटम का कंसंट्रेटेड है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अभी तक सिर्फ उन्होंने न्यूक्लियस को बताया, अब न्यूक्लियस को किसने बताया है, रदरफोर्ड मॉडल ने। अब न्यूक्लियस के अंदर भी और क्या क्या होता है वो स्टडी होती है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब हम एंटर करेंगे, अब तक सिर्फ बेसिक था, अब हम एंटर करेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। अब न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है हमें कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम न्यूक्लियस का साइज डिस्कस करते हैं कि कितना स्मॉल होता है न्यूक्लियस का साइज। अब न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस का साइज आपका 10⁻⁻14 ये रेंज लिखते हैं। और जो कंप्लीट एटम है, अब एटम कैसे बनाते हैं, यहां पर बना दो कि ये न्यूक्लियस है। अब यहां पर हमने क्या दिखा दिए कि वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कंप्लीट मिला के आपका एटम बनता है। और जो एटम का साइज है वो तो प्लम पुडिंग मॉडल ने भी बता दिया था कि कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो साइज है, ये बिल्कुल इतना सा साइज, वो आपका कितना है, 10⁻14 मीटर। अब ये जो वैल्यू होती है वो आपकी वेरी वेरी स्मॉल होती है। तो 10⁻10 ये तो आपका प्लम पुडिंग मॉडल ने भी बताया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये कंप्लीट न्यूट्रल तो है, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद हमारी स्टडी सिर्फ कितनी है, अब ये कंप्लीट सिस्टम हम भूल जाते हैं कि ये कंप्लीट सिस्टम है हमारे पास, क्योंकि जब एटम की बात करते हैं तो वो एटम की स्टडी आपकी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आती है। लेकिन हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो अब हम कंप्लीट अबाउट किसकी स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की। ये मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए हैं, ये सिर्फ हम न्यूक्लियस का रीजन मान रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम अब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया गया, ये ऐसा नहीं है कि हमने सिंपल बोल दिया कि इसके अंदर ये होते हैं, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब उसके लिए क्या है, कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें ये बताएंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे जो फर्स्ट रिपोर्टेड रिएक्शन थी आपकी, वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट रिपोर्टेड रिएक्शन, जिसने क्या बताया था, प्रोटॉन के बारे में बताया था। अभी हम बात करें सिर्फ प्रोटॉन की, सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। अब वो रिएक्शन क्या थी, अब इन 1911 में ये रिएक्शन रिपोर्टेड की गई। इसके अंदर क्या था, जो भी आपका नाइट्रोजन है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को डाला गया और वहां से जो भी निकला। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये नॉर्मल हम लिख सकते हैं कि ये होती हैं, सिर्फ समझ सकते हैं उसको। लेकिन जो फर्स्ट रिपोर्टेड जिन्होंने भी बताई, वो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल को डालोगे तो वो आपका एक आपका ऑक्सीजन देता है, प्लस यहाँ पर जो निकला वो उन्होंने उसको नाम दिया पी। और पी का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो क्या निकला है, प्रोटॉन। अब जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाला गया, फर्स्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन निकला, ये नॉन था। अब जो अननोन टर्म बची, उन्होंने इसको क्या बोला कि वो क्या है, प्रोटॉन। और वैसे भी हीलियम न्यूक्लियस जब डालते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 1 से इंक्रीज होता है और जो एटॉमिक मास है वो 2 से। तो ये आपकी फर्स्ट रिपोर्टेड रिएक्शन थी, जिन्होंने किसके बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें अब हम सिर्फ रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कैसे रिपोर्ट की गई थी। उसके बाद जब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी हमने सिर्फ सीखा कि प्रोटॉन की फर्स्ट रिपोर्टेड रिएक्शन जो कि हमारी ये है।
अब तक सिर्फ हमने प्रोटॉन के बारे में बताया है। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों बात करेंगे, बेशक हम न्यूक्लियर की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपका ये भी बताना है हमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात हमें प्रूफ, वैसे क्वांटम फिजिक्स करती है इसको, लेकिन यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर अगर जब अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो यहाँ पर आपका रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 17 आएगा। तो कंप्लीट रिएक्शन आपकी सिंपल यही है। आज हमने पढ़ा सिंपल प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन को की जो फर्स्ट रिपोर्टेड रिएक्शन थी वो क्या थी। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की या फिर उसके अंदर एग्जिस्ट क्या करता है। अब तक हमारे माइंड में सिर्फ क्वेश्चन है कि हमने प्रोटॉन के बारे में बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट, कि क्या इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी तक हम न्यूट्रॉन को भी नहीं जानते हैं, अभी तक हम सिर्फ न्यूक्लियस को जानते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, हम अभी तक न्यूट्रॉन को भी नहीं जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो आपका कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, थैंक यू।